हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर शजी अली। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाकर यूट्यूब से लाखों रुपए कमा सकते हो। दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करते हैं और इन वीडियोस में वो ना अपना फेस शो करते हैं और ना वॉइस। तो अभी आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये लोग AI वॉइस यूज करते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। तो आखिर ये लोग वॉइस कैसे यूज करते हैं? तो इन चैनल्स के सीक्रेट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले आप इन 3 चैनल्स को देखें। ये चैनल्स बहुत ज्यादा फेमस हैं, इनके सब्सक्राइबर्स और अर्निंग मिलियंस में है। सो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि आप भी इन जैसी वीडियोस कैसे बना सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री। स्टेप 1, मोटिवेशनल स्पीच। दोस्तों, अगर आप इन वीडियोस को गौर से देखें तो आपको आइडिया होगा कि इनमें किसी भी फेमस सेलिब्रिटी की स्पीच यूज की गई है। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच को अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो, चाहे वो किसी भी जबान में हो। हिंदी में आप संदीप सर की स्पीचेस को अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं। उर्दू में आप कासिम साहब की मोटिवेशनल स्पीचेस को यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में आप एलन मस्क की स्पीचेस को यूज कर सकते हैं। और ये सारी स्पीचेस आप ऑनलाइन आसानी से यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे चैनल्स भी ऐसी स्पीचेस अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। बट वेट, अभी आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर ये स्पीचेस यूट्यूब से उठाकर अपनी वीडियोस में यूज करते हैं तो फिर यूट्यूब इनको कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों नहीं देता? तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, यूट्यूब फेयर यूज पॉलिसी, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी और की वीडियो या ऑडियो को यूज करते हैं तो आप इसको सेम एज इट इज यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इसको सही स्मार्ट तरीके से यूज किया और प्रॉपर वीडियो एडिटिंग की तो आपको कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका चैनल भी 100% मोनेटाइज होगा। सो अभी सबसे पहले आपको चाहिए एक मोटिवेशनल स्पीच। आप किसी भी फेमस पर्सन की स्पीच यूट्यूब पर सर्च कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ स्टीव जॉब मोटिवेशनल स्पीच। अभी यहाँ मेरे सामने काफी सारे रिजल्ट शो हो गए हैं। अभी इनमें से मैं जस्ट वो वाली वीडियो ही डाउनलोड करूंगा जिसमें स्टीव जॉब की ओरिजिनल आवाज होगी। सो अभी मैं इस वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. स्टेप 2, वीडियो टू ऑडियो। वीडियो डाउनलोड करने के बाद आपने इस वीडियो से ऑडियो को अलग कर लेना है। इसके लिए आपने गूगल में टाइप करना है वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर ऑनलाइन। अभी आपके सामने ढेरों फ्री वेबसाइट्स आ जाएंगी। इनमें से आपने किसी भी एक को ओपन करके इसमें अपनी वीडियो फाइल को अपलोड कर देना है। चंद सेकंड्स बाद आपके पास एक MP3 फाइल आ जाएगी। बस आपने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में, वोकल रिमूवर। दोस्तों, अभी जो ऑडियो स्पीच मैंने डाउनलोड की है इसमें बैकग्राउंड साउंड भी है, जरा आप गौर से सुने। I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. अगर आपने इस ऑडियो को गौर से सुना है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि स्पीच के बैकग्राउंड में साउंड मौजूद है। आपने इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि YouTube साउंड की वजह से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। तो अभी स्पीच को बैकग्राउंड म्यूजिक से अलग करना होगा। इसके लिए आप एक AI टूल का यूज कर सकते हैं। आपने सिंपल गूगल को ओपन करके यहाँ टाइप करना है वोकल रिमूवर। अब इस वेबसाइट को ओपन कर लें। अभी हमारा वोकल रिमूवर टूल ओपन हो गया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपने अपनी ऑडियो फाइल अपलोड कर देनी है। इसके बाद ये AI टूल आपको म्यूजिक और वोकल अलग अलग कर देगा, वो भी चंद सेकंड्स में। इसके बाद आपने यहाँ सिर्फ वोकल वाली फाइल को डाउनलोड कर लेना है। स्टेप 4, वीडियो एडिटिंग। वीडियो को एडिट करने के लिए आप किसी भी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। मैं इसके लिए कैपकट एप्लीकेशन को यूज करने लगा हूँ। सबसे पहले यहाँ स्पीच वाली ऑडियो फाइल इंपोर्ट करके टाइमलाइन में ले जाएं। इसके बाद इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है जो कि हम सिंपल YouTube लाइब्रेरी से ही डाउनलोड करेंगे। आप कोई भी रॉयल्टी फ्री मोटिवेशनल म्यूजिक बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो।
इसके बाद इसमें वीडियो क्लिप्स ऐड करने हैं। इसके लिए आप पेक्सल या पेक्साबे इन 2 वेबसाइट्स को यूज कर सकते हो। यहाँ आपको ढेरों रॉयल्टी फ्री वीडियो क्लिप्स मिल जाएंगे जिनको आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। अब मोटिवेशनल वीडियोस में वीडियो क्लिप्स को यूज करना बहुत ही आसान है। मोटिवेशनल वीडियोस में आप वर्कआउट की वीडियोस को यूज कर सकते हो, कोई ऐसी वीडियो यूज कर सकते हो जिसमें कोई इंसान चल रहा हो, मतलब आप रैंडमली कोई सी भी वीडियोस यूज कर सकते हैं। क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप अगर सेम वॉइस के मुताबिक वीडियो ना भी लगाएं तब भी आपका काम आसानी से हो सकता है। अब इन वीडियोस को आप वीडियो एडिटिंग ऐप में एडजस्ट कर लें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्लिप्स यूज़ करें ताकि वीडियो बोरिंग ना हो, और आप चाहें तो इनमें ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि वीडियो और भी प्रोफेशनल लगेगी। सो अभी बात करते हैं लास्ट स्टेप के बारे में, कैप्शंस। दोस्तों इन वीडियोस में कैप्शंस ऐड करना ज़रूरी है। ऑटो कैप्शंस ऐड करने के लिए किसी AI टूल का यूज़ कर लें या ब्लिंक नामी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके इसे यूज़ कर लें। वैसे ब्लिंक एप्लीकेशन काफ़ी काम की है तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो अभी मैं अपनी मोटिवेशनल वीडियो में कैप्शंस ऐड करने के लिए कैपकट में ऑटो कैप्शंस वाले ऑप्शन को यूज़ करूंगा। इस ऑप्शन से ऑटो कैप्शंस ऐड हो जाएंगी। सो अभी मैं यहाँ फॉन्ट साइज और कलर एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अभी हमारी फाइनल वीडियो रेडी हो चुकी है। I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. सो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और ऑनलाइन अर्निंग और AI टूल्स के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहें।